हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो अगर पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसके साथ ही दोस्तों इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल और क्विजेस आप पा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। एमजेटी ऐप आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, पीडीएफ फाइल भी मिलेंगी और डेली वीडियोस की क्विजेस मिलेंगी और साथ ही साथ मॉक टेस्ट और ई बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। ई बुक से याद आया दोस्तों, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 2.0 ई बुक लॉन्च हुई है, जिसमें पूरे 2020 12 महीने के सभी का कंटेंट पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। बहुत से लोगों ने उसे परचेज किया है, आप भी जाइए उसे परचेज कीजिए। सिर्फ एक ई बुक में पूरे के पूरे सन 2020 का करंट अफेयर आपका तैयार हो जाने वाला है। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये ई बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। ये ई बुक आप हमारे एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हो या फिर नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर प्रोसेस भी बताया जाएगा। आप फ़ोन पे या गूगल पे से भी आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का वीजा फ्री स्कोर कितना है। अब देखिए यहाँ पर वीजा फ्री स्कोर पूछा गया था। मैक्सिमम स्टूडेंट ने दोस्तों 85 आंसर बताया है, जो कि रैंक है भारत की। 85 स्थान है भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में 85वां है, लेकिन वीजा फ्री स्कोर है 58। ये याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ना कि 85। ए ऑप्शन नहीं होगा। अगला, हाल ही में अपनी पुस्तक के लिए चर्चे में आए एस.वाई. कुरैशी किस पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। तो ये दोस्तों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्लियर। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को कौनसीवीं बार भारतीय सेना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों 15 जनवरी 2021 को मैंने आपसे बताया था भारतीय सेना दिवस है। इस बार दोस्तों 73वां सेना दिवस मनाया गया। ठीक है, 73वां सेना दिवस था। हमारे देश की सेना के सम्मान के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए उनके लिए खास दिन चुना गया है 15 जनवरी, जब हम लोग पूरे देशवासी मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये दिवस दोस्तों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के जो पहले कमांडर इन चीफ थे के.एम. करियप्पा जी, कौन थे? के.एम. करियप्पा जी। तो वो इस दिन ही नियुक्त हुए थे, यानी कि इस दिन ही वो जनरल F.R.R. बुचर से सेना की कमान संभाले थे। भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे 15 जनवरी 1949 को। ओके, तो इसी वजह से भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है इसी दिन की याद में। अब देखिए, ये दोस्तों 4 वर्षों तक सेवा भी दी भारतीय सेना में कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा जी। 4 वर्षों की सेवा देने के बाद 1953 को ये रिटायर हुए और रिटायर हुए 14 जनवरी को। जब ये 14 जनवरी 1953 को रिटायर हुए, तब से 14 जनवरी को मनाया जाने लगा पूर्व सैनिक दिवस। ये भी याद रखिएगा, पूर्व सैनिक दिवस ये मनाया जाता है 14 जनवरी को और भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। दोनों ही आप लोग याद रखेंगे। ये दोनों का कारण भी मैंने आपको बता दिया है। हालांकि पूर्व सैनिक दिवस जो है ये अभी हाल फिलहाल में शुरुआत हुई, इसकी 5 वर्ष हुए हैं। ठीक है, 2017 से इसकी शुरुआत हुई है। क्लियर। चलिए अब दोस्तों आया है ये जनवरी मंथ का इंपॉर्टेंट डे। हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को मनाया गया DRDO दिवस, DRDO स्थापना दिवस। फिर 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस, इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना आपको। फिर 9 जनवरी को दोस्तों मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को दोस्तों भारतीय युवा दिवस मनाया गया और इसके बाद ये 14 जनवरी को पूर्व सेना दिवस और 15 जनवरी को क्या मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल बनाया। तो अभी हाल ही में दोस्तों DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित 9mm मशीन पिस्टल बनाया है। ठीक है, ये मशीन पिस्टल है दोस्तों, DRDO ने इसे डेवलप किया है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। इसका नाम रखा गया है अस्मी। क्या नाम रखा गया है? अस्मी। अस्मी नाम क्यों रखा गया है? अस्मी नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका अर्थ होता है गर्व, आत्मसम्मान, कड़ी मेहनत। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम अस्मी रखा गया है इस मशीन पिस्टल का। DRDO ने डेवलप किया है भारतीय सेना के साथ मिल करके। 4 महीने लगे हैं इसको बनाने में। 4 महीनों में ये तैयार हुआ है।
3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके। चलिए अब DRDO आया है। DRDO से हम लोग रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स जानते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस इसीलिए मनाया जाता है। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी कल की वीडियो मैंने आपको HAL के बारे में बताया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जब इसने 83 तेजस फाइटर प्लेन के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। भारतीय वायुसेना को 83 यानी 83 तेजस फाइटर प्लेन देगा। इसके लिए 48,000 करोड़ की डील हुई है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पोंगल त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पोंगल त्योहार। तो पोंगल त्योहार दोस्तों ये दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार होता है और तमिलनाडु में विशेष तौर से मनाया जाता है। ये तमिल कैलेंडर के प्रथम दिन मनाया जाता है, लेकिन तमिल कैलेंडर का प्रथम दिन कब होता है? मकर संक्रांति पर होता है। तो ये मकर संक्रांति के दिन कहिए, चाहे तमिल कैलेंडर के प्रथम दिन कहिए, या फिर कहिए तमिल नववर्ष पर मनाया जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। पोंगल त्यौहार जो है ये तमिल नववर्ष के दिन मनाया जाता है। ये दोस्तों 3 दिवसीय होता है, यानी उत्तर भारत में जब मकर संक्रांति मनाई जा रही होती है उस टाइम पर दक्षिण भारत में पोंगल त्यौहार मनाया जा रहा होता है, ठीक है, खास करके तमिलनाडु में। अभी आगे तेलंगाना में भी एक मनाया जाता है कानुमा त्यौहार, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन। चलिए पोंगल के बारे में थोड़ा सा और जानिए। पोंगल त्यौहार दोस्तों 14 जनवरी से शुरू हुआ, 17 जनवरी तक ये चलेगा, ठीक है। ये बेसिकली सूर्य उपासना का त्यौहार होता है, ठीक है, सूर्य की पूजा की जाती है। अच्छा, पोंगल त्यौहार के या पोंगल महोत्सव के दिन ही दोस्तों जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था एक दिन, जब जल्लीकट्टू को लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई थी और अलाउ किया गया था, तब मैंने ये क्वेश्चन लिया था और बताया था उस दिन ही पोंगल त्यौहार के टाइम पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू में होता क्या है दोस्तों कि आदमियों को बैलों से लड़ाया जाता है, ठीक है, बैलों से आदमियों की लड़ाई होती है। तो इस पर एक बार बैन भी लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि बाद में प्रेशर पड़ा और इसको अलाउ करना पड़ा। जल्लीकट्टू पर एक मूवी भी बनी है, जल्लीकट्टू के नाम से ही वो मूवी बनी है और वो मूवी भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर के लिए। ओके, जल्लीकट्टू याद रखिएगा। अच्छा, ये तमिल कैलेंडर के प्रथम दिन यानी कि तमिल नववर्ष पर मनाया जाता है। एक और त्यौहार अभी मैंने आपको बताया था तिब्बतियन नववर्ष पर मनाया जाता है, वो कौन सा होता है? लोसार, ठीक है, लोसार महोत्सव ये तिब्बतियन नववर्ष पर मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में जियो स्टेशनरी ट्रांसफॉर्म ऑर्बिट H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जक्सा ने, जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, कई बार मैंने आपको बताया है, इसने दोस्तों 2021 में ही यानी इसी वर्ष जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है। जक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, क्या? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेस एक्स यानी एलन मस्क। चलिए जक्सा आया है, जक्सा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। कब? 2003 में स्थापना हुई थी। टोक्यो में है इसका हेडक्वार्टर और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हिरोशी योकोयामा। कौन? हिरोशी योकोयामा। अच्छा, जापान से आपको एक और पॉइंट याद आ रहा होगा, इसने घोषणा की है कि 2023 तक ये लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर देश का दुर्लभ धातु वेनेडियम का भंडार मिला है? तो अभी हाल ही में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम का भंडारण मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में, कहाँ पर? पापुम पारे जिले में डेपो और तमांग क्षेत्रों में पाया गया है। ठीक है, डेपो और तमांग क्षेत्रों में इसे देखा गया है, ये खोजा गया है। ठीक है, वेनेडियम जो है इसका भंडारण मिला है अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, अभी आपको कुछ दिन पहले ही बताया गया था कि कर्नाटक में दोस्तों लिथियम का मिला है भंडारण। लिथियम का भंडारण कहाँ पर मिला है? कर्नाटक में मिला है, इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश आया है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानिए। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ईटानगर यहाँ की राजधानी है। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है असम से और नागालैंड से। 20 फरवरी 1987 को स्वतंत्र भारतीय राज्य के रूप में ये भारत से जुड़ा था।
इससे पहले दोस्तों ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उससे पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसे जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रणवीर सिंह कृष्णिया को कहाँ का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। तो रणवीर सिंह कृष्णिया दोस्तों ये बने हैं पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं पुडुचेरी के रणवीर सिंह कृष्णिया। ये 1989 बैच के 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं, और ये लेंगे बालाजी श्रीवास्तव की जगह, यानी बालाजी श्रीवास्तव जी की जगह पर ये आएंगे। ओके, ये दोस्तों यहाँ के पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से भी सम्मानित किए जा चुके हैं रणवीर सिंह कृष्णिया जी, और अब होंगे यहाँ के डीजीपी। क्लियर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में दोस्तों कुछ और भी राज्यों के नए पुलिस महानिदेशक आए हैं, नए डीजीपी आए हैं, उनका भी रिवीजन कर लीजिए। सत्येंद्र गर्ग ये बनाए गए अंडमान निकोबार के नए डीजीपी, और एस के सिंघल को दोस्तों बनाया गया बिहार का नया डीजीपी। इसके बाद अशोक कुमार आए थे चर्चे में, अशोक कुमार को दोस्तों बनाया गया उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक। चलिए पुडुचेरी आया है, इसके बारे में जानिए। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही होती है, लार्जेस्ट सिटी भी पुडुचेरी ही है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी, वही किरण बेदी जो भारत की पहली महिला आईपीएस हैं रही हैं। ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? वी नारायण स्वामी है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। अच्छा, ये देखिए पुडुचेरी जो है ये 4 स्थानों पर आपको दिख रही है, ये 4 जिलों से मिलकर बनी हुई है। अब आप सोचेंगे ये 4 अलग अलग जगहों पर क्यों पुडुचेरी है। तो दोस्तों हुआ क्या कि इन पर फ्रांस का कब्जा था। ठीक है, तो फ्रांस को जहाँ जहाँ से छुड़ाया गया, फ्रांस से छुड़ाया गया जहाँ जहाँ से जो ज़िला, फिर उसको, क्योंकि ये लास्ट में छोड़ा था तब तक बाकी के राज्य बन चुके थे, तो उन जिलों को एक करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, क्लियर सी इतनी छोटी सी बात है। चलिए अगला देखते हैं। फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का कितना अनुमान लगाया। तो फिच रेटिंग ने दोस्तों बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में होगी -9.4%, यानी 9.4% की दर से गिरेगी जीडीपी, यानी माइनस में रहेगी। ओके, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिच रेटिंग ने अपना ये अनुमान लगाया है। अभी कल मैंने आपको बताया था नोमुरा की, नोमुरा ने दोस्तों 6.7% की दर से जीडीपी माइनस होने का बताया था अपना अनुमान। ठीक है, बाकी डिटेल तो मैं आपको जीडीपी के बारे में कल बता ही दिया था। अगला, हाल ही में किसे 78वें गोल्डन ग्लोब्स समारोह का एम्बेसडर बनाया गया। तो अभी हाल ही में सेसिल ली को और जैक्सन ली को, इन दोनों को दोस्तों, ये दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों को 78वें गोल्डन ग्लोब्स समारोह का एम्बेसडर बनाया गया है। तो उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक्चुअली में दोस्तों ये दोनों जो भाई बहन हैं ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर हैं स्पाइक ली के ये दोनों बेटे बेटी हैं। ठीक है, तो इन दोनों को एम्बेसडर बनाया गया है गोल्डन ग्लोब्स समारोह का, गोल्डन ग्लोब समारोह का, जो कि आयोजित होने वाला है 26 फरवरी को। ठीक है, 26 फरवरी को इसका 78वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए किस कंपनी से $20 मिलियन का समझौता किया। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने दोस्तों स्विच ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज से समझौता किया है। ठीक है, $20 मिलियन का। अब देखिए इस समझौते के तहत 1 साल के अंदर अंदर ये स्विच ड्रोन जो है ये भारतीय सेना को डिलीवर करेगा आइडिया फोर्ज। ओके, ये यूएवी है, यूएवी यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ड्रोन। ड्रोन का मतलब यही होता है जिसमें चालक ना हो, जो दूर से ऑपरेट किया जा रहा हो रिमोट कंट्रोल के थ्रू या फिर किसी अदर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो उसे कहते हैं ड्रोन। जो अनमैन्ड हो एयर व्हीकल्स उसे कहते हैं ड्रोन। तो ऐसे ही स्विच ड्रोन भारतीय सेना खरीदेगी आइडिया फोर्ज नाम से एक मुंबई की जो कंपनी है उससे। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में पैट गेल्सिंजर को किस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया। तो अभी हाल ही में पैट गेल्सिंजर को दोस्तों बनाया गया है इंटेल का नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनको किसकी जगह पर बनाया गया है? इनको बॉब स्वान की जगह पर बनाया गया है। बॉब स्वान इससे पहले थे दोस्तों सीईओ, अब इनकी जगह पर पैट गेल्सिंजर आएंगे, लेकिन 15 फरवरी के बाद आएंगे। अभी 15 फरवरी तक बॉब स्वान ही रहेंगे। ओके, इंटेल के बारे में बात करें, इंटेल का प्रोसेसर आप लोग देखते हो, इंटेल का बहुत सारा चीज़ आप लोग देखे हो। ठीक है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह देखे हो।
1968 में इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया में यूएस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट टाइम पर जो चेयरमैन हैं वो हैं ओमार इशराक। कौन है? ओमार इशराक हैं इसके करंट टाइम पर चेयरमैन। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में कहां पर कानुमा त्यौहार मनाया गया? अभी हाल ही में दोस्तों तेलंगाना में मनाया गया कानुमा त्यौहार। अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया एक और त्यौहार है जो मकर संक्रांति पर ही मनाया जाता है, तो ये है कानुमा। कानुमा त्यौहार भी मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, उत्तर भारत में मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं, दक्षिण भारत में कानुमा, पोंगल वगैरह मनाया जाता है। ओके, देखिए कानुमा जो त्यौहार है इसमें दोस्तों पशुओं की, मवेशियों की और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं लोग, तो इसे मवेशियों का भी त्यौहार कहा जाता है। चलिए, आया है तेलंगाना। देखिए मैप में कहाँ पर है तेलंगाना, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव जी टीआरएस पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। तमिलिसाई सौंदरराजन जी यहाँ के हैं गवर्नर। और तेलंगाना हाई कोर्ट की अभी हाल ही में नई चीफ जस्टिस नियुक्त हुई हैं हिमा कोहली। कौन? हिमा कोहली जी नियुक्त हुई हैं नई चीफ जस्टिस यहाँ की। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तेलंगाना राज्य दोस्तों ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। 29वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। हालांकि अभी भारत में वर्तमान में 28 राज्य ही हैं। तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। बॉर्डर किससे शेयर करता है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और कर्नाटका से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, अभी उस दिन क्यों ये आया था चर्चे में? क्योंकि दोस्तों इसने सिंथेटिक मांझा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, सिंथेटिक मांझा पर प्रतिबंध लगाया था तेलंगाना के वन विभाग ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों दुष्यंत दवे ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। ये काफ़ी सीनियर लॉयर हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है वहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से। इनके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए दोस्तों रोहित पांडे अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे जब तक कि कोई परमानेंट ना नियुक्त कर दिया जाए। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अमेरिकी संसद के उच्च सदन का क्या नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोनों ही क्वेश्चन के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। कल की वीडियो में डिटेल में बताया भी गया था। आप जो भी पता हो डिटेल में जरूर लिखा करो। वीडियो आप देख लियो, जाओ इसकी जल्दी से क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी ऐप में। एमजेटी ऐप पर ही दोस्तों आपको हमारी ई बुक भी मिल जाएगी। ई बुक आप परचेज कर सकते हो, जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर मंथ तक के सभी करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। साथ ही साथ आप 2019 के भी मंथली वाइज करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हो ई बुक के रूप में। ई बुक हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है, तो आप लोग जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ वगैरह भी भेजी जाती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।